उस सड़क के बारे में गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सूरज ढलने के बाद वो रास्ता किसी और ही दुनिया में चला जाता है। जो वहां गया वो लौटा ज़रूर, पर पहले जैसा कभी नहीं रहा। उसी सड़क पर उस रात 4 दोस्तों की हंसी गूंज रहे थे और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में उनकी हंसी डर की चीखों में बदलने वाली है। पुराने गांव की उस विचित्र सड़क पर अजय अपनी पुरानी गाड़ी चला रहा था। सड़क कच्चे थे, दोनों तरफ ऊंचे पेड़ थे जिनकी शाखाएं आपस में उलझकर आसमान को ढक रही थे। गाड़ी के अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थे। सामने बैठी वैशाली रेडियो पर घुंडी घुमा घुमा कर गाने बदल रहे थे। पीछे की सीट पर सुधीर और बिंदु बैठे बाहर के अंधेरे को देख रहे थे और भूत प्रेत की बातें करके मजाक उड़ा रहे थे। सुधीर हंसते हुए कह रहा था कि अगर सच में भूत होते तो अब तक सामने आ जाते। बिंदु भी हंस रहे थे, लेकिन उसकी हंसी में कहीं ना कहीं हल्का डर जरूर छुपा था। अचानक गाड़ी जोर से झटकी और रुक गई। अजय ने नीचे देखा तो टायर पंचर था। चारों की हंसी एक पल में शांत हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था, बस दूर कहीं मेढकों की आवाज और हवा में सरसराते पत्तों की फुसफुसाहट। अजय गाड़ी से नीचे उतरा और डिक्की खोलकर टायर बदलने लगा। तभी आसमान में तेज बिजली चमकी और उसके साथ ऐसी गरज हुई जैसे किसी ने बहुत पास से दहाड़ लगाई हो। अगले ही पल मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें पेड़ों से टकराकर अजीब सी आवाज कर रहे थे। गाड़ी के अंदर बैठी वैशाली ने खिड़की से बाहर देखा। झाड़ियों के पास उसे कुछ सफेद सा दिखाई दिया। उसने आंखें मली और फिर देखा। उसे लगा शायद बारिश और अंधेरे की वजह से आंखों का धोखा है। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ ही पल बाद फिर बिजली चमकी और उस रोशनी में वही सफेद आकृति साफ दिखाई दे। इस बार सिर्फ वैशाली नहीं, सुधीर और बिंदु ने भी उसे देख लिया। वो आकृति इंसान जैसी लग रहे थे, लेकिन बहुत स्थिर थे, जैसे जमीन में गड़ी हो। बिंदु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में अजय को गाड़ी के अंदर आने को कहा। अजय ने हंसने की कोशिश की और बोला कि बस टायर बदल रहा है, डरने वाली कोई बात नहीं। तभी अचानक गाड़ी की खिड़की पर जोर से किसी ने हाथ मारा। आवाज इतनी तेज थी कि चारों के शरीर सिहर गए। बिंदु की चीख निकल गई और वैशाली डर के मारे चिल्ला उठे। उसी पल अजय ने औजार फेंका और दौड़कर गाड़ी के अंदर आ गया। चारों के चेहरे पीले पड़ चुके थे। बारिश और तेज हो गए थे। बाहर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ने तय किया कि सुबह होने तक गाड़ी के अंदर ही रुकेंगे। गाड़ी के शीशों पर बारिश की धाराएं बह रही थे और हर थोड़ी देर में बिजली चमकती तो बाहर की परछाइयां और भी डरावनी लगती। अचानक फिर से उसी खिड़की पर जोर से हाथ पड़ा। इस बार आवाज के साथ एक अजीब सी खुरदरी सांसों की आवाज भी आई, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो और शीशे के उस पार से उन्हें देख रहा हो। अजय ने कांपते हाथों से शीशे के बाहर झांकने की कोशिश की। बिजली चमकी और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। वो सफ़ेद आकृति अब बिल्कुल पास खड़े थे।
उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें काली और खाली थीं। तभी एक और भयानक सच सामने आया। उसी आकृति के पीछे सड़क के किनारे कई और आकृतियां खड़ी थी। सबके चेहरे अलग थे, लेकिन शरीर एक जैसे सफ़ेद और भीगे हुए। उसी पल सुधीर को याद आया कि गांव में एक कहानी सुनी थी। सालों पहले इसी सड़क पर बरसात की रात एक बैलगाड़ी पलट गई थी और उसमें सवार लोग मारे गए थे। उनकी लाशें इसी सड़क के किनारे पड़ी रहीं और किसी ने उनका अंतिम संस्कार नहीं किया। तभी अचानक गाड़ी के अंदर ठंड और बढ़ गई। बिंदु ने धीमी आवाज में कहा कि जो सफ़ेद आकृति उन्होंने पहले देखी थी, उसका चेहरा सुधीर जैसा लग रहा है। चारों एक दूसरे को देखने लगे। सुधीर का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसने कांपते हुए कहा कि वो आकृति उसी जगह पर खड़ी है जहां वो बैठा है। तभी पीछे की सीट से पानी टपकने की आवाज़ आई। बारिश का पानी नहीं, बल्कि किसी गीले शरीर से टपकता हुआ पानी। गाड़ी के अंदर अजीब सी सड़ांध फैल गई। खिड़की पर फिर से जोर से हाथ पड़ा और इस बार कांच पर उंगलियों के निशान साफ दिखे। उंगलियां इंसान की नहीं थी, बहुत लंबी, टूटी और टेढ़ी हुई थी। बाहर से एक धीमी आवाज आई, जैसे कोई नाम पुकार रहा हो। आवाज साफ नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो सुधीर का नाम ले रही हो। अजय ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी हिली तक नहीं। बाहर सभी सफ़ेद आकृतियां अब गाड़ी के चारों तरफ खड़े थे। उनकी आंखें अंदर झांक रहे थे। तभी अचानक गाड़ी की छत पर किसी के रेंगने की आवाज़ आई। एक के बाद एक खिड़कियों पर हाथ पड़ने लगे। चारों दोस्तों की सांसें रुकने लगी और तभी गाड़ी के अंदर का शीशा धुंधला हुआ और उस पर उंगलियों से एक ही शब्द लिखा गया, लौट आओ। उसी पल चारों को समझ आया कि यह सड़क उन्हें जाने नहीं देगी। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब बिंदु को लगा कि पीछे की सीट पर अब सुधीर नहीं बैठा है। उसकी जगह पर कोई और बैठा मुस्कुरा रहा है और उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही काली और खाली हैं जैसी बाहर खड़ी आकृतियों की। ये आखिरी बार था जब किसी ने उन चारों को देखा था। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। उस रास्ते पर सिर्फ उनकी गाड़ी मिली। गाड़ी में से चारों लापता थे। वो कहाँ गए किसी को नहीं मालूम, कहाँ मिलेंगे किसी को नहीं मालूम। वो ऐसे हो गए जैसे वो कभी इस दुनिया में थे ही नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। वीराना सिर्फ एक हवेली नहीं, बल्कि जमीन के भीतर दबी यादों की समाधि थी। सदियों पहले यहाँ एक कबीला रहा करता था जो आत्माओं को मारता नहीं था, बल्कि उनकी यादें चुरा कर मिट्टी में गाड़ देता था। कहते हैं हर इंसान की मौत के बाद उसकी यादें धरती को खुराक चाहिए होती थीं, तभी धरती उसे अपने भीतर समा लेती है। लेकिन उस कबीले ने लालच में जीवित लोगों की यादें चुरानी शुरू कर दी, जिसके बाद पूरा गांव ही मिट्टी में समा गया और उसकी जगह बचा सिर्फ वीराना। समस्या ये थी कि वीराने की हवेली जिंदा लोगों की यादें खा लेते थे। जो अंदर जाता वो धीरे धीरे भूलने लगता कि वो है कौन,
उसका नाम क्या है, उसका घर कहाँ है, वो खुद को पहचान तक नहीं पाता और आखिर में उस हवेली की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो जाता। एक बार कुछ राहगीर यात्री वहां ठहरने आए। रात में जैसे ही उन्होंने दीवार पर हाथ रखा, उनकी उंगलियों से खून रिसने लगा और साथ ही उनकी आंखों में धुंधलापन आने लगा। एक आदमी बोला, मेरा नाम क्या था? और अगले ही पल उसने पागलों की तरह दीवार को पीटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी आंखें सफ़ेद हो गईं और उसकी परछाई दीवार में खिंचकर गायब हो गई। बाकी बचे लोग भागकर ऊपर के कमरे में घुसे। वहां उन्हें ज़मीन पर खून से लिखे अक्षर दिखे, याद रखना ही सबसे बड़ा श्राप है। और फिर उन अक्षरों से चीखें उठी जैसे सैकड़ों लोग अपने नाम पुकार रहे हों, और उनकी आवाज़ें इतनी टूटी फूटी थीं कि किसी को समझ नहीं आया। हवेली के बीचों बीच एक कुआं था। कहा जाता था कि जो भी उस कुएं में झांकता है उसे अपने बीते हुए पलों के बजाय किसी अजनबी की मौत का मंजर दिखता है। एक यात्री ने हिम्मत करके कुएं में झांका। उसने खुद को देखा, लेकिन वो मर रहा था, गला घुट रहा था और उसके मुंह से यही निकल रहा था, मैं कौन हूं? बाकी यात्री चीखते हुए भागे, मगर बाहर का दरवाजा बंद था। हर तरफ बस वही परछाइयां थी जिनके पास चेहरा नहीं था, सिर्फ खाली गड्ढों जैसी आंखें थी। उन परछाइयों ने यात्रियों को घेर लिया और धीरे धीरे उनके नाम छीनने लगी। जब सुबह गांव वाले पहुंचे, हवेली बिल्कुल वैसी ही थी, मगर उसकी दीवारों पर 4 नए नाम खुदे हुए थे खून से। गांव वाले समझ गए कि अब हवेली सिर्फ आत्माओं को नहीं बल्कि यादों को निगलने लगी है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उन यात्रियों के घर वाले भी गांव में भूलने लगे कि उनके पास कभी कोई अपना था, मानो वो लोग कभी जन्मे ही ना थे। वीराना अब मौत से भी बड़ा डर बन चुका था, भूल जाने का डर। और कहते हैं अगर कोई हवेली के पास भी जाता तो उसे धीरे धीरे छोटी छोटी बातें भूलने लगती हैं। पहले अपना रास्ता, फिर अपना नाम, और आखिर में ये कि वो जिंदा है भी या नहीं। रात का अंधेरा जब और गहरा हुआ तो वीराना की हवेली ने करवट ली। दीवारें ऐसे कांप रहे थे जैसे कोई जिंदा जिस्म सांस ले रहा हो। अचानक हवेली के बीचों बीच का पुराना कुआं खुद ब खुद हिलने लगा और उसके भीतर से सड़ी गली लाशों की बदबू फैल गई। उन लाशों के गले में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रहे थे, मेरा नाम लौटा दो, मेरा नाम लौटा दो। जिन 4 यात्रियों के नाम हवेली ने निगल लिए थे, उनकी परछाइयां अब स्थायी रूप से उस हवेली के दीवारों पर चिपक चुकी थीं। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि उन परछाइयों के चेहरे धीरे धीरे बदलकर गांव के जिंदा लोगों जैसे होने लगे। गांव वालों को समझ आया कि हवेली अब हवेली तक ही सीमित नहीं रही, वो गांव में भी फैलने लगी है। कुछ दिनों बाद गांव का एक बच्चा अचानक अपने माता पिता को पहचानने से इनकार करने लगा। वो कहने लगा, तुम कौन हो? मेरा असली घर हवेली है। उसके बाद बच्चा गायब हो गया और अगले ही दिन हवेली की दीवार पर उसके छोटे छोटे हाथों की खून से लथपथ छापे मिल गई। गांव वालों ने मिलकर हवेली को आग लगाने की कोशिश की,
पर जैसे ही मशाल दीवारों से लगी आग बुझ गई और उसी धुएं से सैकड़ों नाम चीखते हुए बाहर निकले। वो नाम गांव वालों के कानों में ऐसे गूंजे कि सब लोग अपने अपने नाम भूल गए और फिर पूरा गांव खाली हो गया। कहते हैं उस रात के बाद से वीराना सिर्फ हवेली नहीं रहा, वो अब पूरा इलाका, पूरा जंगल, पूरा गांव सब मिलकर एक जिंदा स्मृति बन चुका था। आज तक कोई ये नहीं जान पाया कि असली कौन है और कौन हवेली की दीवारों में कैद परछाई। सबसे खतरनाक बात यह है, अगर तुम कभी उस वीराने के रास्ते पर जाओ तो अचानक तुम्हें भी लगेगा कि तुम अपना नाम याद नहीं कर पा रहे हो, और अगर तुमने ज़बरदस्ती याद करने की कोशिश की तो तुम्हारी आवाज़ अगले ही पल वीराने की दीवारों में गूंजेगी हमेशा के लिए, क्योंकि वीराना मौत से बड़ा श्राप है। भूल जाना कि तुम कौन थे। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए पढ़ते हैं आज की तीसरी कहानी की ओर। गांव की औरतें जब भी चूल्हे के पास बैठकर कहानियां सुनाती तो सबसे ज़्यादा डराने वाली कहानी हमेशा उस टायन की होती थी। कहते थे कि जंगल के बीचों बीच पीपल के पेड़ की जड़ों में वह रहती थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमकती और उसके पैर उल्टे होते हैं। लोग मानते थे कि वो रात को गांव की औरतों और बच्चों को चुनकर ले जाती है और उनकी आत्मा को अपने बालों में बांध लेती है। सालों पहले गांव में एक नई बहू आई थी, गोरी चिट्टी, बड़ी बड़ी आंखों वाली। शुरू में तो सब उसे बहुत पसंद करते थे, मगर धीरे धीरे अजीब बातें होने लगी। रात को घर के आंगन में पायल की झनकार सुनाई देते थे, मगर जब कोई बाहर निकलता तो वहाँ कोई नहीं होता। कभी चूल्हे की आग अपने आप भड़क जाती, कभी आंगन में झाड़ू खड़ी हो जाती। लोग समझ नहीं पाते कि ये सब कैसे हो रहा है। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग दाई ने बहू को ध्यान से देखा। उसकी परछाई दीवार पर उल्टे पांवों के साथ दिख रहे थे। दाई कांप उठे। ये कोई औरत नहीं, ये तो टायन है। उसने सबको सावधान किया, मगर तब तक देर हो चुकी थे। उस रात गांव के एक आदमी की लाश पीपल के पेड़ के नीचे मिले। उसका शरीर सूख कर कांटा हो चुका था, जैसे किसी ने उसका खून चूस लिया हो। लोग दहशत में आ गए और बहू पर शक गहराने लगा, मगर वो बहू हंसती रही। उसकी हंसी में अजीब सी गूंज थी, जैसे 100 औरतें एक साथ हंस रही हों। गांव के 5 आदमी उसे पकड़ने निकले। उन्होंने मंत्रों से सना धागा और लोहे की कीलें साथ ली। आधी रात को जब उन्होंने उसके कमरे का दरवाज़ा तोड़ा तो देखा बहू की जगह एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। उसके बाल इतने लंबे थे कि ज़मीन पर रेंग रहे थे और उन बालों में छोटे छोटे चेहरों की चीखती हुई शक्लें कैद थी। आदमी डरकर भागने लगे, मगर टायन ने अपने बाल फैलाकर एक को लपेट लिया। उसकी चीख ऐसी थी कि उसका पूरा गांव जाग उठा। बाकी आदमी जैसे तैसे भागकर मंदिर तक पहुंचे और वहां शरण ली। सुबह जब लौटे तो घर खाली था। ना बहू, ना उसकी परछाई, ना कोई निशान। सिर्फ आंगन में खून से बनी पायल की छापें थी जो सीधे जंगल के पीपल तक जाते थे। आज भी लोग उस रास्ते से नहीं गुजरते हैं। कहते हैं
अमावस्या की रात जब चांद बिल्कुल नहीं होता तो पीपल के नीचे से औरत की धीमी हंसी और पायल की झनकार आती है, और जिसने भी उस आवाज़ का पीछा किया वो कभी वापस नहीं लौटा। कहा जाता है कि वो डायन अब भी अपनी अगली शिकार की तलाश में है, और शायद अगली अमावस्या किसी का नाम लिख चुकी है। गांव में उस रात के बाद सन्नाटा और गहराता गया। लोग दरवाजे बंद कर देते हैं, बच्चे रोते हैं तो उन्हें चुप कराने के लिए माताएं बस इतना कह देती, श्श, आवाज मत करो नहीं तो डायन सुन लेगी। मगर डर की हवा धीरे धीरे सबके दिल में जड़ें जमा चुकी थी। कहते हैं डायन को केवल औरतों और बच्चों का खून ही नहीं चाहिए था, बल्कि वो किसी अधूरे बदले को भी पूरा करना चाहते थे। बुजुर्गों ने बताया कि सालों पहले गांव के जमींदार ने एक गरीब औरत को जादू टोने के शक में जिंदा जला दिया था। वो औरत बदला लेने के लिए डायन बनकर लौटी थे, और उस जमींदार के वंशज वही नहीं बहू थे जो सबसे पहले उसकी चपेट में आए थे। एक दिन गांव के पंडित ने तय किया कि अब इस आतंक का अंत होना चाहिए। उसने जवान लड़कों को साथ लिया और रात को जंगल की ओर बढ़ा। उनके पास लोहे की कीलें, पवित्र धागा और गौमुखी शंख था। जैसे ही वो पीपल के पेड़ तक पहुंचे, हवा अचानक तेज हो गई। पत्ते सरसराने लगे, जैसे किसी ने सैकड़ों कानों में फुसफुसाना शुरू कर दिया हो। अचानक पेड़ की जड़ों से वही औरत निकली। उसका चेहरा आधा इंसानी और आधा जली हुई लाश जैसा था। उसकी आंखों से धधकता धुआं निकल रहा था। उसने अपनी लंबी जुबान बाहर निकाली और हंसते हुए कहा, बहुत देर कर दी तुम लोगों ने, अब ये गांव मेरा है। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और गौमुखी शंख बजाया। आवाज इतनी गूंजी कि पूरा जंगल कांप उठा। डायन चीखने लगी। उसके बाल हवा में बेतहाशा फैल गए और उन बालों से कैद आत्माएं चिल्लाते हुए बाहर निकलने लगी। लड़कों ने लोहे की कीलें जमीन पर गाड़ दी, जिससे उसके कदम वहीं जकड़ गए। मगर तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ, बालों से एक चेहरा बाहर निकला। वही लापता लड़का जिसे डायन ने पिछले महीने निकल लिया था। उसकी आंखों से खून बह रहा था, मगर होंठ कांपते हुए कह रहे थे, भागो, पंडित छोटा है, वो इसके साथ मिला हुआ है। चारों लड़के सहम गए। उन्होंने देखा कि पंडित की आंखें अचानक लाल हो चुकी थी। असली रहस्य अब सामने आया। पंडित ही वो तांत्रिक का वंशज था जिसने सालों पहले उस औरत को जलाया था। वो मंत्रों से उसे भगाने नहीं बल्कि और शक्तिशाली बनाने आया था। उस रात गांव से किसी की भी चीख नहीं सुनाई दी, क्योंकि सब कुछ खामोश हो गया था। अगले दिन गांव पूरी तरह वीरान था। घर खुले पड़े थे, चूल्हे की राख ठंडी हो चुकी थी और हर दीवार पर सिर्फ खून से बने हाथों के निशान थे। लोग कहते हैं कि अब वो गांव नक्शे से मिट चुका है, मगर कभी कभी राहगीर जब उस गांव के जंगल से गुजरते हैं तो उन्हें दूर से वो डायन दिखती है और उस डायन की वो खौफनाक हंसी गूंजती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।